मार्च 2025 को भारतीय किसान यूनियन भानु सैनिक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सज्जन सिंह जी द्वारा झाझर में एक होली मिलन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ठाकुर भानु प्रताप सिंह अपनी पूरी टीम के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डाला और प्रदेश सरकार से इन समस्याओं के समाधान के लिए जोरदार अपील की। यहाँ कार्यक्रम के कुछ मुख्य अंश दिए गए हैं। किसानों की समस्याओं पर प्रकाश। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किसानों की विभिन्न समस्याओं जैसे कि फसल की उचित कीमत, ऋण माफी और सिंचाई सुविधाओं की कमी पर जोर दिया। उन्होंने सरकार से किसानों की इन समस्याओं का तत्काल समाधान करने का आग्रह किया। प्रदेश सरकार से अपील। उन्होंने प्रदेश सरकार से किसानों के हितों की रक्षा करने और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार से किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की। होली मिलन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम किसानों और नेताओं के बीच एकता और सौहार्द का प्रतीक था। भारतीय किसान यूनियन भानु समय समय पर किसानों के हक के लिए आवाज उठाता रहा है और किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार से निवेदन भी किया है। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जी के और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं जिला बुलंदशहर के झाझर कस्बे के अंदर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु सैनिक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सज्जन सिंह के नेतृत्व में यहाँ होली समारोह का प्रोग्राम रखा गया है। और यहाँ होली समारोह के प्रोग्राम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह यहाँ पहुँचे हैं होली मिलन समारोह में। आइए बात करते हैं। जी ठाकुर साहब, ये बताइए, आज जो यहाँ पर होली मिलन समारोह के अंदर पहुँचे हो तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके किसान यूनियन से जुड़े हुए? किसानों के जो परेशानियाँ दिक्कतें हैं उनसे जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं? ऐसा है, भारतीय किसान भानु का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हूँ और ठाकुर सज्जन सिंह अब हमारे भारतीय किसान यूनियन सैनिक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा झाझर में, जो जनपद बुलंदशहर में पड़ता है, होली मिलन समारोह करवाया है। हमारे सारे महारथी आए हैं। समस्या किसानों की आज से नहीं, लगभग 40 साल से हम कह रहे हैं कि देश में दो लोग आज़ाद हैं, एक तो राजनेता और एक उद्योगपति। उद्योगपति 1 लाख रुपया लगाकर 1 करोड़ पैदा करता है और राजनेता अपने सुख सुविधा के लिए कोई विरोध नहीं करते, चाहे निधि बढ़ा लो, चाहे तनख्वाह बढ़ा लो, चाहे पेंशन बढ़ा लो, लेकिन किसानों को फसलों के दाम मिलने चाहिए। इसलिए किसान आयोग का गठन होना चाहिए और किसान के कर्जे माफ होने चाहिए। समस्या है ये। इसी में चाहे होली मिलन समारोह रख लो, चाहे जन जागरण रख लो, हम सब इकट्ठे हैं और पूरे देश को जगा रहे हैं। और जिस दिन देश जग जाएगा उसी दिन ऐलान होगा, जो किसान की बात करेगा वो ही देश पर राज करेगा, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। जय जय श्री राम। ये नारा आप सदैव लगाते हो। एक बात बताइए, आज यहाँ पर जो होली सम्मेलन में जो पहुँचे हो, तो एक हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसके अंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। जैसा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एकता की मिसाल है हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर। और इस मौके पर 14 तारीख को होली का दिन भी पड़ रहा है और रमज़ानों का जो एक पवित्र महीना चल रहा है, वहाँ शुक्रवार भी पड़ रहा है और मुसलमान शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं। तो इसमें अपने भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे होली में? भारतवासियों को देंगे कि हिंदू होली मनाते रहेंगे और मुसलमान अपनी नमाज अदा करते रहेंगे। मुसलमान हिंदुओं की होली को अच्छा मानेंगे और हिंदू मुसलमानों की नमाज को अच्छा मानेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पढ़े लिखे लोगों को कहना चाहता हूं, कुपड्डों से कोई बात नहीं करता मैं। ये भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, इसमें सभी धर्मों की मान्यता है। यदि कोई नेता किसी धर्म को बुरा भला कह के राजनीति करना चाहता है तो उस नेता को राजनीति से आउट करना होगा। ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान है। सारे धर्म और सारे जातियां हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त हैं, सब मानव हैं। आज हिंदू
कल वो मुसलमान हो सकता है, कल जो मुसलमान है आज वो हिंदू हो सकता है। कोई न धर्म बुरा है न जाति बुरी है, और बुरा है कर्म। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। दूसरी, जिन भगवान राम का नाम लेते ही उन भगवान के राम के जो चरित्र चित्रण में तुलसीदास ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। केवल मानव लिखा है, न हिंदू लिखा, न मुसलमान लिखा, न ठाकुर लिखा, न गुर्जर लिखा, न जाट लिखा, न जाटव लिखा, न वाल्मीकि लिखा, न बनिया लिखा। क्या लिखा है? मानव हैं सब। तो मैं तो अपने तरफ से सभी मानवों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, वाल्मीकि हो, सबसे अपने को बड़ा आदमी मानता हूँ और सबका सम्मान करता हूँ। और पूरे देश के राजनेताओं को ये नसीहत देता हूँ कि यदि तुमने धर्मवाद और जातिवाद को बढ़ावा दिया तो ये मानववाद का विनाश हो जाएगा। विनाश, विनाश, विनाश। क्यों? कि तुम्हारी आपस की फूट के कारण अभी पिछले दिनों, केवल 75-76 साल पहले, 200 साल भारत में अंग्रेजों ने राज्य किया। अब 75 साल में तुम्हारी अम्मा फिर मरने लगी, फिर हिंदूवाद मुसलमानवाद करने लगे, फिर मर जाओगे। इसलिए सभी धर्मों को मान्यता दो, सभी धर्मों को प्यार करो, और सभी धर्म और सभी जात के मिलकर प्यार से अपने त्योहार मनाओ, नमाज पढ़ो, भजन करो, कीर्तन गाओ, आला पढ़ो, जो कुछ भी करो सो करते रहो। जय जय श्री राधे। और देखिए, भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर से ठाकुर अमित गौड़ हमारे साथ में हैं। आइए बात करते हैं जी। आज जो यहाँ पर बुलंदशहर जिले के झाझर के अंदर होली मिलन समारोह रखा है और महाराष्ट्र अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी पहुंचे हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, अगर मुद्दों की बात करोगी तो मुद्दों में तो बिजली की भी समस्या है और आबादी की बहुत ज़्यादा समस्या है। बहुत सारी ऐसी समस्या हैं कि भंडार है समस्याओं का। लेकिन बात अगर करी जाए तो उस विषय पे की जाए कि समस्या कौन सी समस्या का आज तक समाधान हुआ है। आज तक किसी भी किसान की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और देखिए, संगठन पहले एक संगठन का डर था शासन प्रशासन को। बीच में शासन प्रशासन ने सबने संगठन को तोड़ने का भी काम किया, कमजोर करने का भी काम किया। लेकिन आज का जो समय है, इस समय में हर किसान जागरूक हो चुका है, उसे पता है कि हमारे संगठनों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जो आज प्रोग्राम झाझर में रखा गया है, हमारे क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन एकता फौजी के नाम से संगठन था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सज्जन सिंह थे, ठाकुर सज्जन सिंह। उन्होंने हमारे संगठन में विलय किया है और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगमन उनका स्वागत भी करते हैं। देखिए, आज के समय में किसी से जूझना बहुत मुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन ने हमको तोड़ने का भी काम किया है। और हम अब एक भी समस्या को गांव-गांव जाकर के छोड़ने वाले नहीं है। चाहे हमें लड़ाई लड़नी पड़े, धरना प्रदर्शन रखना पड़े। हमने अपने पूरे क्षेत्र में, गौतम बुद्ध नगर में भी और जिला बुलंदशहर में भी एक नियम और लागू कर दिया है। 10 तारीख को हर कलेक्ट्रेट पे हमारी पंचायत होगी और हर 15 तारीख में हमारी पंचायत तहसीलों पे होगी, जिसके माध्यम से हम अपने क्षेत्रीय समस्याओं को रख सकें और उनका समाधान करा सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम हर तरीके से, हमारा संगठन बिल्कुल तैयार बैठा है, एक बड़े करने की तैयारी हमारा संगठन कर रहा है। नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल सिंह है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। झाझर के अंदर होली समारोह मिलन है और इस उपलक्ष्य पे यहाँ ठाकुर भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, होली और हमारे जो होली मिलन का ये कार्यक्रम है और होली बड़े अच्छे ढंग से मनाई जाए। इसके साथ साथ हमारे मुसलमान भाइयों के रोजे भी चल रहे हैं, उसको भी हमको एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना से नवाजना करनी चाहिए और संयम बरतना चाहिए। इसी को देखते हुए यहाँ होली मिलन है, इसमें आए हैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सज्जन ठाकुर सज्जन सिंह, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह। उसी कड़ी में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते यहाँ बुलाई गई और सबसे कामना करते हैं कि दोनों त्यौहार, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो हंसी और खुशी के साथ हर्षोल्लास से मनाए जाएं
जय जवान जय किसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जय जवान जय किसान। और देखिए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर रईस हमारे साथ में, आइए बात करते हैं जी। आज यहाँ पर जो बुलंदशहर के झाझर के अंदर मिलन समारोह में भारतीय किसान यूनियन के भानु प्रताप यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या क्या मुख्य मांगे हैं, किस उद्देश्य से आज यहाँ पहुँचे हैं? क्या होली समारोह की शुभकामनाएं किसान यूनियन ने दी? देखो, ये जो होली समारोह, ये मिलन का जो समारोह है, इन लोगों ने, बुलंदशहर की टीम ने ठाकुर भानु प्रताप जी को आमंत्रित किया था। उनका सम्मान स्वागत भी था, होली मिलन भी था। और मैं तो ये कहूँगा कि ये हर बार होता रहे, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध हम सभी बैठे हुए हैं, सभी ब्रदर बैठी हुई है, और सबका प्यार मिलता रहे, सब एकजुट रहें। इससे बड़ी बात हमारे देश के लिए और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे इस दुनिया में सबसे सुंदर देश हमारा हिंदुस्तान है। आगे समझ में, स्वतंत्र देश है, सबको अपनी बात कहने का हकदार है और सब अपनी बात कहने के अधिकार रखते हैं। कहने का मतलब आपका ये है कि जिस तरीका से होली के दिन आपस में मिलते हैं, हमारे वर्ष एक दूसरे में मिल जाए, घुल मिल जाए में, तो आपका कहने का मतलब ये है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह होली के दिन ही नहीं, होली के दिन रंगों में रंग मिल जाते हैं, आगे समझ में, और ऐसे ही हमारे देश के अंदर जब ईद, बकरीद या कोई भी त्योहार आता है, हम सब लोग आपस में रिल मिल कर मनाते हैं। रक्षाबंधन हो, होली हो, सुनी, दीपावली हो या ईद हो, हमारे देश में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। ये कुछ अराजक लोग हैं, कुछ बेहुदा लोग हैं जो जात पात के नाम पे करते डोलते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ना हम राजनीति से कोई वास्ता रखते हैं, हमें राजनीतिक समाज सेवक, आगे समझ में, कौन क्या कह रहा है, कौन कहाँ से क्या बोल रहा है, कोई हैदराबाद से बोल रहा है, कोई यूपी से बोल रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ बुलंदशहर जिले की पावन भूमि पर झाझर के अंदर भानु प्रताप सिंह आकर के गरजे हैं और सीधा राजनेताओं को नसीहत दे डाली। यहाँ पे होली समारोह सम्मेलन में यहाँ भानु प्रताप सिंह पहुँचे हैं। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ पूनम चौहान जी, सैनिक प्रकोष्ठ ठाकुर सज्जन सिंह जी और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी। मैं एक शेर मुझे याद आ रही है, मैं उस शेर को आपके बीच रखना चाहता हूं। मैं उन शेरों की सेना से नहीं डरता, मैं उन शेरों की सेना से नहीं डरता जिसका नेतृत्व एक भेड़ करती हो। मैं उन भेड़ों की सेना से डरता हूं जिसका नेतृत्व एक शेर करता हो। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप तो शेर थे ही थे, लेकिन उनके साथ भाई ठाकुर सज्जन सिंह जी आकर के मिले हो गए हैं। ये बधाई के पात्र है। महिला अध्यक्ष पूनम चौहान शेरनी है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजर सिंह कसाना जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर करणपाल सिंह जी और आपके रात दिन बीच रहने वाला भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि ठाकुर सतबीर सिंह जी। ब्लॉक गांव जितने भी हमारे यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि इस झाझर की पावन भूमि पर सभी ने आकर के जो सुगंध इस प्रांगण में दी है और हमारे संगठन से हाथ मिला करके जो आगे चलने का जो आपने निर्णय लिया है, मैं आपसे वादा करता हूं कि जो समस्या यहाँ पे रखी है, चाहे वो ट्रैक्टर चोरी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे अन्य किसी विभाग की हो, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं। भारतीय किसान यूनियन भानु का जिला अध्यक्ष युवा गौतम बुद्ध नगर, मैं आपसे इसी प्रांगण में कह के जा रहा हूं
कि आप काम करिए। अगर गौतम बुद्ध नगर की आवश्यकता झाझर में पड़ेगी तो आज ऐलान करके जाता हूं, किसी समस्या को जूझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 से 14 दिन लगेंगे नहीं किसी समस्या को समाधान करने में। हमारा एक एक कार्यकर्ता ऐसा है पूरे संगठन में, हमारी एक सीधी बात रहती है, 100 से तो 2 भले। हमको 10 लोग चाहिए, मजबूत चाहिए। हमें उन 200 की जरूरत नहीं है जो रण छोड़ के भाग जाएं। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, समस्याएं तो हम लोग रख देते हैं, लेकिन जब बात आती है लड़ने की और मरने की, सीना चौड़ाने की, तो आधे लोग भाग जाते हैं। लेकिन मैं आपसे आशा रखता हूं, आप संगठन में कंधा से कंधा लगा करके चलिए और संगठन को मजबूत करने का काम करिए, और हम आपके साथ सीना चौड़ा करके सामने खड़े हैं, चाहे कोई भी समस्या सही। जय जवान, जय किसान। किसानों के मसीहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, बड़े भाई यादव सिंह जी, बड़े भाई ठाकुर कृपाल जी, भाई एनपी सिंह जी, भाई ब्रजेश जी। किसान भानु जो एक संगठन है, जो एक अपनी इसकी अलग पहचान है, उसकी अलग, बिल्कुल अलग पहचान है।